साल 1973 था। सुप्रीम कोर्ट के भव्य कक्ष में एक गहरी गंभीरता छाई हुई थी। भारत के सबसे बड़े न्यायाधीशों का एक विशेष पीठ बैठा था। सवाल केवल एक था, क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को पूरी तरह बदल सकती है? लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसी कहानी में जहां सत्ता और सिद्धांत आमने सामने थे। 1950 के दशक में भारत अपने संविधान के अनुरूप खुद को ढाल रहा था। संविधान निर्माताओं ने संसद को संशोधन का अधिकार दिया था, लेकिन सवाल उठा, क्या संसद मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है? पहली परीक्षा 1951 में हुई, जब शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार केस आया। संसद ने संविधान में संशोधन कर संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया था। जब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो कोर्ट ने कहा, संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का पूरा अधिकार है, यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी। 1965 में सज्जन सिंह केस में भी यही फैसला दोहराया गया। लेकिन यह मामला यहां खत्म नहीं हुआ था। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस आया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छू सकती। संविधान का मूल ढांचा अटल है। इस फैसले ने संसद की शक्ति पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी सरकार इससे नाखुश थी। जवाब में 1971 में 24वां संशोधन लाया गया, जिसमें संसद को फिर से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दे दी गई। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। केरल के एक साधु केशवानंद भारती जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सरकार उनकी मठ की जमीन को भूमि सुधार कानून के तहत ले रही थी। यह मामला जल्दी ही संविधान के सबसे महत्वपूर्ण मुकदमे में बदल गया। 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी। मामला चला 68 दिनों तक, इतिहास का सबसे लंबा मामला। सवाल वही था, क्या संसद संविधान का मूल ढांचा बदल सकती है? 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया। 7:6 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। यह फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए संरक्षक बन गया। संसद अब संविधान को बदल सकती थी, पर उसकी आत्मा को नहीं। 1975 में जब इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित हुआ, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। संविधान में कई बदलाव किए गए, जिससे सरकार की ताकत असीमित हो गई। 39वें संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। लेकिन 1975 के इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसी तरह 1980 में मिनवा मिल्स केस में कोर्ट ने फिर साबित किया कि संसद की शक्ति असीमित नहीं हो सकती। मूल संरचना सिद्धांत के कुछ प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। 1. संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2. संप्रभुता, लोकतंत्र और गणराज्य की प्रकृति। 3. न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। 4. संघवाद, फेडरलिज्म। 5. धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। 6. मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों का संतुलन। 7. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। साल 2020 में जब केशवानंद भारती जी का निधन हुआ, तो उनकी यह अदालती लड़ाई भारत के संवैधानिक इतिहास का एक स्तंभ बन चुकी थी। आज भी संविधान में किया गया हर संशोधन मूल संरचना परीक्षण या बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट से गुजरता है। यही सिद्धांत भारत के लोकतंत्र की ढाल बना हुआ है, जो सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन भारत का संविधान अपनी मूल आत्मा के साथ जीवित रहेगा। ये सिद्धांत भारत के लोकतंत्र की ढाल है, जो सत्ता को निरंकुश बनने से रोकता है। अगर यह सिद्धांत ना होता, तो शायद आज हमारा संविधान कुछ और ही होता। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा भारत जहां मौलिक अधिकारों की कोई गारंटी न हो? इस फैसले ने भारत के लोकतंत्र को बचाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और संविधान जिंदाबाद कमेंट में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।